लोग देशद्रोही देखिए, राष्ट्र विरोधी सबसे बड़ा कोई काम है तो वो ये है कि वादे करके आना, चुनावी वादे करके आना और फिर चुनावी कुकुरमुत्तों की तरह सिर्फ उन्हें भूल नहीं जाना, हर कदम पर धोखा देना। सबसे ज्यादा युवा जनता वाला जो देश है भारत, सबसे ज्यादा युवाओं को और नागरिकों को धोखा दिए जाने वाला देश भी यही है। तो यहाँ सबसे बड़ा देशभक्ति का काम इस वक्त ये है, आप जंतर मंतर अगर नहीं भी पहुंच पा रहे हैं, देश के न्याय पसंद नागरिक और युवा, आपसे हमारी ये अपील है, अपनी अपनी जगह पर जमीनी स्तर पर उतरकर आंदोलन कीजिए, संगठित होइए और मांग उठाइए उसकी, इन मांगों को उठाइए कि ये दोहरापन दूर किया जाए। जो इस व्यवस्था में सबसे पिछड़ा है, सबसे ज्यादा सताया गया है, उसको जब तक ये व्यवस्था बेहतरीन नहीं दिलाएगी, बाकी सबकी हालत हमेशा डगमगाती रहेगी। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। इसीलिए सरकारी स्कूलों को बेहतर किया जाए, सबके लिए बेहतर सरकारी शिक्षा पहुंचे, उसके अलावा सबके लिए बेहतर रोजगार और ज्यादा संख्या में रोजगार हो। क्यों ये व्यवस्था ऐसी ही रहे कि 10 आदमी का काम एक से कराए और बाकी अधिकांश जनता को, युवाओं को बेरोजगारी, बदहाली का दर्द झेलना पड़े। तो इस व्यवस्था को हमें बदलने की जरूरत है और ये समझने की जरूरत है कि बिना बोले, बिना आंदोलन किए, बिना असल मुद्दों को उठाए आंदोलन के अंदर कोई अमूलचूल परिवर्तन नहीं होता है। उस अमूलचूल परिवर्तन के लिए हमें इन मांगों को पुरजोर तरीके से संगठित तौर पर जमीनी स्तर पर उठाने की जरूरत को लेकर के सरकार से धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आप क्या कहने आई हैं, बताइए। देखिए, 10 दिन हो गए हैं, 9 रातें बीत चुकी हैं। 10 दिन से देश का युवा सड़कों पर सो रहा है और सरकार के पास 10 मिनट नहीं है कि युवाओं के, छात्रों के कंसर्न सुन ले, सवाल सुन ले, जवाब दे दे। साफ तौर पर दिखाता है कि अब मामला केवल पेपर लीक का नहीं रहा है। जिस देश में एक हाथ पर परीक्षा चोरी हो रही हो और दूसरे हाथ पर एक बहुत बड़े हिस्से, छात्रों के हिस्से की शिक्षा ही उनके अधिकार क्षेत्र से चोरी हो जा रही हो, उस देश में इस व्यवस्था की, सरकार की नीयत ही नहीं है कि इस देश का बहुसंख्यक युवा पढ़ जाए। फेयर इवैल्यूएशन सिस्टम तो छोड़ दीजिए, मेरिट एलिजिबिलिटी तो छोड़ दीजिए। यहाँ आप देखिए, स्कूल से बच्चे लीक हो रहे हैं, स्टूडेंट लीक हो रहे हैं, कॉलेज से लीक हो रहे हैं, टीचर्स लीक हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लीक हो रही है, इस देश का भविष्य लीक हो रहा है। तो यहाँ से हमें पूछना पड़ेगा कि ये जो इन्होंने तहस नहस कर दिए स्कूल, 93,000 स्कूल बंद हो चुके हैं पिछले 10 साल में, सरकारी स्कूल, ठीक है। और ये जो कोचिंग माफिया है, जो पेपर लीक में शामिल पाया जाता है, उसके अलावा खराब सरकारी स्कूल की हालत का और स्टूडेंट्स की एंजाइटी का, इनसिक्योरिटी का फायदा उठाता है, उस पर अपनी प्रॉफिट की दुकान चलाता है। क्यों नहीं इस पर रोक लगाते? इस देश में दोहरी शिक्षा व्यवस्था क्यों है? नेताजी का बच्चा देहरादून पढ़ने जाएगा, वुडस्टॉक जाएगा, कॉन्वेंट जाएगा और विदेश जाएगा, वो कहेंगे शाखा शाखा करेंगे, उनका बच्चा नहीं जाएगा। इस देश के बहुसंख्यक जो जनता है, दुनिया की सबसे ज्यादा युवा जनता वाला देश भारत, समझ लीजिए, दुनिया की सबसे ज्यादा युवा जनता वाला देश भारत, दुनिया की सबसे ज्यादा गरीब युवा जनता वाला देश भारत, और साथ ही साथ दुनिया में सबसे ज्यादा खराब शिक्षा देने वाला, बेरोजगारी देने वाला, अशिक्षा देने वाला, बदहाली देने वाला, स्वास्थ्य सुविधाओं में एक बेड पर 3 मरीज पाए जाने वाला, ये है हमारा देश भारत। तो आज हमें ये समझना पड़ेगा कि अब ये सिर्फ नीट पेपर लीक, शिक्षा, एनडीए स्कैम से रिलेटेड नहीं है। जन आंदोलन, यहाँ पे लोग अपनी नौकरी छोड़कर आ रहे हैं, या वो लोग भी आ रहे हैं जिन्हें नीट के बारे में भले ना पता हो, पर वो जानते हैं कि उन्हें इलाज चाहिए। सरकार नहीं चाहती नए मेडिकल कॉलेज खोलना, वो नहीं चाहती सीटें बढ़ाना कि लोग पढ़ लिख जाएंगे, इलाज करा लेंगे, तो उनको कटघरे में खड़ा करेंगे, पूछेंगे उनसे कि भैया तुम्हारा बच्चा, तो तुम्हारे शिक्षा मंत्री जी का बच्चा क्यों उनकी शिक्षा व्यवस्था में नहीं पढ़ रहा? ये सवाल ना पूछ पाए, बदहाली में व्यस्त रहें, बेरोजगार रहें, परेशान रहें, कभी सरकार को कटघरे में ना खड़ा करें। इसीलिए जानबूझकर ये व्यवस्था इस तरीके से सरकारें बने रहने दे रही हैं कि आप एक काम करिए, वही यूपीएससी की चंद सीटों पर देश का करोड़ों युवा हर साल जुटा रहे। आप भर्तियां मत बढ़ाइए, 10 आदमी का काम एक से करा लीजिए, भर्तियां बढ़ाइए मत, और जब स्टूडेंट ट्रेन मांगे सेंटर पे जाने के लिए, लाठी चला दीजिए उस पर। अरे पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। अब यहाँ से पहले तो हम लोग सरकार से मांग रहे थे, अब हम यहाँ से जनता से अपील करते हैं कि आप खुद ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे शिक्षा मंत्री और ऐसी व्यवस्था को बर्खास्त कीजिए जो आपको 12 घंटे 14 घंटे काम करवा रही है, डबल शिफ्ट कर रहे हैं आप, 15-20 हज़ार से ज्यादा आपको तनख्वाह नहीं दे रही है, और आपका बच्चा सरकारी स्कूल में झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, बर्तन धो रहा है। इसको कहते हैं विश्व गुरु भारत, कि भाई मिड डे मील में कीड़ा पकड़ा जा रहा है और हमें शर्म भी नहीं आ रही। झालावाड़ में सरकारी स्कूल की छत गिर जा रही है बच्चों पर, टीचर पोहा चाट रहे हैं,
और टीचर स्कूल में कह रहे हैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, जो मेरी कोचिंग खोल रखी है मेरे साइड में वहाँ आओ, फीस भरो, तब मैं सारे पढ़ाऊंगा। का सेटिंग है, सारे का सेटिंग है जी। सरकार का, कोचिंग माफियाओं का सेटिंग है। जी, इसीलिए हम ये कह रहे हैं, एक एनटीए बंद होगा दूसरा आएगा, एक शिक्षा मंत्री हटेंगे दूसरे आएंगे। ये मांग जरूरी है, इनको हटाया जाए, बर्खास्त किया जाए। आप आप जहाँ भी नौकरी करते हैं, आपकी 2-3 गलती भी इग्नोर करने लायक हमारे समाज में रोजगार का ये क्षेत्र में स्पेस नहीं है। ये 80 से ऊपर पेपर लीक पिछले हर साल में कर चुके हैं। तो यहाँ पर जरूरी है कि जनता खुद अब लामबंद हो और इनसे ये मांग उठाए कि भाई कॉमन स्कूलिंग सिस्टम आप केजी से पीजी तक लागू कीजिए। आप वन नेशन वन इलेक्शन तो कर लेते हैं, वन नेशन वन एजुकेशन से क्यों आपको शर्म आती है? क्योंकि इनको लगता है मजदूर का बच्चा भी पढ़ गया, इनका बच्चा भी पढ़ गया तो इनका बच्चा बीसीसीआई चीफ नहीं बन पाएगा। इनके बच्चे जो आज भी इनके परिवारों में राजशाही चल रही है, हम नेता, हमारा बच्चा मंत्री, ठीक है, लूटता रहे और यहाँ हम खटते रहे, ये व्यवस्था नहीं चल पाएगी। इसीलिए ये शिक्षा नहीं देना चाहते, इसलिए यहाँ से मांग उठानी पड़ेगी हमें कि इस मूवमेंट के केंद्र में आए मांग हाशियाए तबके, जो मजदूर, गरीब, किसान, खेत मजदूर परिवारों से बच्चियां आ रही हैं कि इनकम है घर में इतनी कम कि बेटा बेटी दोनों से प्यार है, लेकिन इतनी इनकम कम है कि केवल लड़के को पढ़ा पा रहे हैं, चाहते हुए भी बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे। गाँव में जो इन्होंने स्कूल बंद कर दिए, मर्ज कर दिए, वहाँ हमारी छोटी बहनें नहीं पढ़ पा रही, नहीं पहुँच पा रही, और हमेशा जीवन भर वो अपने पहले पिता पर और फिर अपने पति पर निर्भर रह जाएंगी। और ये तो कहते रहेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसका सारा फंड ये अपने सरकार के एडवर्टीजमेंट में खर्च कर देंगे। ये तस्वीर बदले, तो इसको बदलने के लिए कोई नहीं कुछ करेगा, सिर्फ जनता का आंदोलन ही एकमात्र उम्मीद की किरण है। कोई नेता आएगा कुछ वादे करके चुनाव लड़के जा सकता है, पर जो चीज लोकतंत्र में हम किसी भी पॉजिटिव तब्दीली की जड़ है, फाउंडेशन है, वो है जनता का आंदोलन, और उस आंदोलन के केंद्र में सबसे महत्वपूर्ण मांगों का लाया जाना। यहाँ पर इसीलिए जरूरी है कि बहुसंख्यक युवा जिसकी हालत बिल्कुल खराब है, उसकी जब स्थिति तब्दील होगी तब बाकियों की स्थिति अपने आप तब्दील हो जाएगी। तब हम यहाँ पर नीट पेपर लीक को उसका झगड़ा नहीं कर रहे होंगे, बैंडेड नहीं लगा रहे होंगे एक बहुत बड़े जख्म पे। तो बड़ा जो जख्म है कि ये गैर बराबरी क्यों है, इसमें सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं? गरीबी की, बदहाली की कोई सीमा ही नहीं है हमारे देश में। यहाँ पर ये सारी समस्याओं के बीच में भी तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, और कहीं ना कहीं आज भारत का युवा क्या पूरा देश ही दुखी है, लेकिन युवाओं ने आगे बढ़ के कदम उठाया है। और हम कहते हैं यहाँ पर तो आपके सभी तबके के लोग, सभी पार्टियों को यहाँ पर आके समर्थन देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से प्रभावित सभी कोई है। जी, पार्टी अपनी जगह, जनता जो ये जानती है कि सरकार में कोई भी आ जाए, आज बीजेपी, कल कांग्रेस, कल कोई भी पार्टी आ जाए, वो इस व्यवस्था को अगर नहीं बदलेंगे तो यानी उनकी नीयत में खोट है। हमें व्यवस्था ऐसी बनानी होगी, कितना भी खराब मंत्री क्यों ना बैठ जाए, कितना भी खराब अधिकारी क्यों ना बैठ जाए, वो व्यवस्था सबसे हाशिए के, गैर बराबरी की सीढ़ी में सबसे आखिरी पायदान पर जो बच्चा बैठा है, उसकी जेब पे ना देखे कि भाई तुम प्राइवेट स्कूल जा सकते हो, तुम महंगी कोचिंग खरीद सकते हो, उसके बाद पेपर लीक का पेपर भी खरीद सकते हो, तब तो तुम सपना देखो कि तुम्हारा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनेगा। इस तरीके की व्यवस्था खत्म हो, और बाकी से कहते रहे कि तुम्हारा बच्चा सरकारी स्कूल जाए, उसके बाद ढकेल दिया जाए ओपन में, और उसके बाद बन जाए सस्ता मजदूर इसी व्यवस्था में। ये दोगलापन जब तक व्यवस्था एड्रेस नहीं करेगी, सिस्टम हमें ऐसा बनाना पड़ेगा कि भाई नेताजी का बच्चा हो, मंत्री जी का हो, अडानी का हो, अंबानी का हो, या यहाँ पर सफाई कर रहे हैं जो सफाई करनी है, उनके बच्चे जो खेत में मजदूरी कर रही है दलित महिला, और वहां पर उसका रेप भी हो जा रहा है, उसकी बच्ची को सिक्योरिटी मिले कि भाई मैं पुश्तैनी गरीबी, पुश्तैनी पिछड़ेपन का शिकार नहीं बनूंगी। ये व्यवस्था उसको प्रॉमिस करे, तब हमें सरकार, नेता, मंत्री के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा। तो ये लंबा संघर्ष, ये पहला संघर्ष नहीं है, इस देश में, समाज में लंबा संघर्ष रहा है लास्ट वन इन द लाइन तक अधिकार पहुंचाने का, उसमें ये महत्वपूर्ण कड़ी है। तो देश के युवाओं से यही अपील है कि इन मांगों के साथ इस आंदोलन में अपनी आवाज, अपना समर्थन, अपना कंट्रीब्यूशन दें, जहां पर भी आते हैं वहां से। हमारे प्रधानमंत्री जी 12 साल से विश्व गुरु का सपना देखा है, 2047 की बात कर रहे हैं, लेकिन आपसे मैं संक्षेप में जानना चाहूँ, भारत को किस पद पर, किस दिशा में बढ़ना चाहिए, जिससे हम वाकई में विश्व गुरु बन पाए, वाकई में, बातों से नहीं, वाकई में धरातल पर विश्व गुरु बन पाए। देखिए, विश्व गुरु वो है जिस देश में आधी आबादी महिला, पिछड़ी नहीं है। विश्व गुरु वो है जहां पर पुश्तैनी गरीबी और जातिवाद झेल रहा बच्चा, चाहे देश की राजधानी में हो, चाहे किसी राजस्थान के झालावाड़ पिपलोदी गांव में हो, दलित आदिवासी बच्चा, उसकी
उसको कोई ये ना कह दे कि अरे चल हट, अपनी औकात देख के पढ़ाई कर या एग्जाम दे या नौकरी की उम्मीद रख। तो ये इसको जब तक नहीं एड्रेस करेंगे आप विश्वगुरु, आपका ही अपना परिवार का अच्छा दिन आता रहेगा। नेताजी के अच्छे दिन बहुत समय से आए हुए हैं, अंबानी अडानी के अच्छे दिन इसी देश की संसाधन पर उनके की बलि पर उनके अच्छे दिन आ रहे हैं। आप समझ रहे हैं इनके जो खजाने हर दिन बढ़ रहे हैं वो इसलिए हैं क्योंकि आपको 14 घंटे 15 घंटे की बेगारी में इस कदर इन्होंने जकड़ रखा है कि हम अपने ही बारे में नहीं सोच पा रहे हैं कि कब हमारे पैरों तले जमीन खिसकी जा रही है, सारे अधिकार खिसके जा रहे हैं। तो अधिकार लड़कर जीतना पड़ता है। व्यवस्था सरकार कभी खुद से नहीं देती, राजशाही ने कभी खुद से नहीं दिया, अलग अलग नेताओं सरकारों ने कभी खुद से नहीं दिया। इसलिए विश्व गुरु तब बनेंगे जब इस देश का हर बच्चा, हर बच्ची, हर आखिर, हर सबसे गरीब, सबसे पिछड़े तबकों से भी आने वाले को बेहतर से बेहतर शिक्षा, बेहतर से बेहतर रोजगार, बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सारी सिस्टम मुहैया कराए। हम इस तरीके का सिस्टम बनाए। हर जब वो नीति आती है जो निजीकरण को बढ़ावा देती है, बाजारीकरण करती है, हमें अपनी आवाज उठाने की जरूरत है इस वक्त, ना कि इंतजार करने की कि कल को जब सीजीआई हमें कॉकरोच बोल देंगे सिर्फ तभी हमें गुस्सा है। ये हमें कॉकरोच बोला इन्होंने अभी है, ये व्यवस्था कॉकरोच दशकों से, बहुत समय से जनता को, मेहनत कर जनता को कॉकरोच और दहशतगर्द समझती आई है। और असली दहशतगर्द वो हैं जो हर दिन डाका डालते हैं हमारे अधिकारों पर, हमारे बेहतर जिंदगी के संभावना और सपने पर। तो क्या शुभ नाम बताया अपना? मुदिता। मुदिता जी। यहाँ पर ये देखिए, मैंने देखा विश्व गुरु जो हमारे यहाँ वो देश विदेश के साथ साथ अभी यहाँ पर भी बातें शुरू कर दी। इनका कहना ये है कि मेलोडी खाइए, बाकी सब भूल जाइए। मेलोडी खाइए, देश के लोगों के पास मेलोडी खरीदने का पैसा नहीं है, तो और विदेश यात्रा का तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारी पैसे से आप विदेश में जा रहे हैं, मेलोडी खिला रहे हैं नेताओं को, खिलाइए, उतना पर्यटन आप कीजिए, लेकिन थोड़ा देशाटन भी कर लीजिए, देशाटन कीजिए। देखिए कि देश की राजधानी में क्या हाल है कि सरकारी स्कूल में बच्चे को जो है टेबल नहीं है, चेयर नहीं है, चल गिर रही है उसकी, कि कौन देखेगा। नेताजी केवल चुनाव के समय वादा करने से और चुनावी राजनीति करने से काम नहीं चलेगा। इस देश का युवा यहाँ 10 दिन बैठा हुआ है, सड़कों पर सो रहा है, गीली दरी में, बारिश में, वो जाग चुका है। आप चेतावनी आपको दे रहा है, चुप्पी तोड़िए, कदम उठाइए। और यहाँ से अब हम सरकार से संवाद नहीं कर रहे, अब हम जनता से संवाद कर रहे हैं कि अब आपकी बारी है, आप बर्खास्त कीजिए। 12 साल से हमारे प्रधानमंत्री बार बार विदेश से भ्रमण कर रहे हैं, बोल रहे हैं विश्व गुरु बनाने के लिए भारत का सारे जद्दोजहद साथ। और ये देश की युवाओं की जनजीत की आवाज थी, जो आज देश का युवा क्या सोचता है, क्या समझता है, क्या भारत में चाहता है। और मैं कहता हूँ कि इन्हीं से बातों को लिए भारत विश्व गुरु बनेगा। इन युवाओं के सोच में, इन युवाओं के अंदर जहन में वो विचार है, वो सोच है, इसका भारत और सत्ताधारी सरकार भी इस युवाओं के सोच का फायदा उठाए, लाभान्वित हो, खुद भी आगे बढ़े और भारत को आगे बढ़ाए। जय हिंद, जय भारत।